तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका लेखा शास्त्र विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देखकर जाइएगा, क्योंकि देखो एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका लेखा शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर जो आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ A to Z जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर जो मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका लेखा शास्त्र विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। देख सकते हो जो आपके पेपर के लिए यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोगों को पढ़ लेना है और पूरा का पूरा समझ लेना है। अब चलो निर्देशों के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पूरे पेपर को समझते हैं, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो देख लीजिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर जो आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व क्या है? जो सरलता है। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? लुकास पेसिलो ने किया। और प्रलेख जिसके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाता है प्रमाणक कहलाता है। तलपट क्या है? जो देखो शेषों की सूची है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो आपके पेपर में परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मूल लिहाज का संबंध किससे? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्थायी संपत्ति से है। मजदूरी व वेतन को लिखा जाता है, तो देखो जो व्यापार खाता में इसको लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को और बता देता हूँ। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पूछा है, पुस्तक पालन में केवल आर्थिक घटनाओं का लेखा होता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, ये भी आपका सत्य होगा। व्ययों के भुगतान में पूंजी में कमी होती है। उच्चंत उद्धृत खाता एक अस्थायी खाता होता है। फर्नीचर क्रय का लेखा क्रय पुस्तक में किया जाता, तो ये एक सैद्धांतिक अशुद्धि है। और अब अगला क्वेश्चन, वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि लाभ दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर पर जो बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे पेपर में जोड़ी पूछी जाएगी, प्रति प्रविष्टि की जोड़ का मिलान हो जाएगा रोकड़ एवं बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही से। और उसके बाद में देखो पहले जो फुटकर रोकड़ बही का जोड़ी का मिलान किससे होगा? फुटकर रोकड़ बही के जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा अग्रदायी पद्धति से, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन अगला देखते हैं, ये संपत्ति के मूल्य में गड़बड़, तो देखो उच्चावचन से इसकी जोड़ का मिलान होगा। और इसके बाद में देखो अप्रत्यक्ष व्यय की जोड़ का मिलान पर जो आपका किससे हो जाएगा? इसकी जोड़ का मिलान आपको इससे कर लेना लाभ हानि खाता से। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आर्थिक स्थिति की जोड़ के मिलान चिट्टा से, आदत व्यय की जोड़ के मिलान चिट्टे के दायित्व पक्ष में, और पूर्व दत्त व्यय की जोड़ के मिलान पर चिट्टे के संपत्ति पक्ष में, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे गए, तो सत्य असत्य और देख लेना। वे व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है उसे लेनदार कहते हैं, असत्य होगा। लेखांकन प्रमाण मौखिक विवरण होते हैं, असत्य होगा। खाते के दाएं पक्ष को जमा पक्ष कहते हैं, सत्य होगा। क्रय पुस्तक में नगद उधार क्रय का विलेखन किया जाता है, असत्य होगा। क्षतिपूर्वक अशुद्धियों का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता, सत्य होगा। उपार्जित आय व्यापार का दायित्व, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर पर जो अच्छे से बता दिए हैं। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लेना, एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पर जो आपके पेपर में परीक्षाओं में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, किस भट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता? तो देखो नगद भट्टे का। व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है, ये लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है? तो देखो पृथक अस्तित्व की मान्यता के अंतर्गत आता है। नकल बही के प्रारूप में कितने खाने होते हैं? तो देखो 5 खाने होते हैं। रोकड़ बही कौन सा शेष बताता है? देखो पहले नामे शेष बताता है। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? देखो पहले जो व्यापारी ग्राहक के द्वारा बनाया जाता है। विक्रय पुस्तक का योग 500 अधिक लगाया गया, किस प्रकार की अशुद्धि है? देखो पहले जो हिसाब की अशुद्धि है। और अब अगला क्वेश्चन, विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए संचय को क्या कहते हैं? देखो पहले जो विशेष संचय को कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा लेखांकन से क्या से है? देखो पर जो लेखांकन से क्या से, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो पूंजी से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया।
और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछे गए, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर मैंने आपको ये बता दिया। 7 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये प्रश्न नंबर 7 के अध वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। ये प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे जो आपको दे रखा है, 8 के अध वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। विपर्य प्रविशिष्ट के से क्या से, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख कर लिख दो। रोकड़ वही से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, बैंक समाधान विवरण से क्या से, तो देखो प्यारे जो बैंक समाधान विवरण से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। पासबुक से क्या से प्यारे जो, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे जो ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 11 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, संपत्ति की अवशिष्ट मूल्य से क्या से, तो देखो पहले जो संपत्ति से अवशिष्ट मूल्य से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं, सकल लाभ से क्या से, तो देखो सकल लाभ से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। लाभ हानि खाता से क्या से प्यारे जो, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, अशोध ऋण की पुनः प्राप्ति से क्या से, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देखकर लिख दो, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रबंधक के कमीशन से क्या से, तो देखो प्यारे जो प्रबंधक के कमीशन से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। पूंजी पर ब्याज क्यों आवश्यक है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। बैंक समाधान विवरण बनाने के 3 उद्देश्य प्यारे जो आपको यहाँ से लिख कर आने होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से प्यारे जो आपके पेपर में परीक्षा में आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाना। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, देख सकते हो यहाँ पर आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग प्यारे जो इनको पढ़ लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जैसा पेपर प्यारे जो मैंने आपको बताया ना, प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है और उसके बाद के क्वेश्चन ये दे रखे हैं। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया है, 19 के बाद के क्वेश्चन प्यारे जो आपको ये दे रखे, तो इनको भी देख लेना आप लोग। प्रश्न नंबर 20 ये पूछा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। यहाँ तक कि प्यारे जो आपको मैं ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा, 22 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये दे रखा है। और 23 के बाद में देखो इसके अध वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।